नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कुंडली के 12 भावों में मंगल और गुरु की युति के बारे में। गुरु को बृहस्पति के रूप में भी जाना जाता है और गुरु सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में यह एक बहुत ही शुभ ग्रह है। ये विकास, शिक्षा, विस्तार और परोपकार का प्रतीक है, जबकि मंगल एक चमकदार लाल ग्रह है जो उग्रता और आक्रामकता का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु एक लाभकारी ग्रह है और मंगल एक हानिकारक ग्रह है। कुंडली में गुरु और मंगल युति कई तरह के प्रभाव लाती है। ज्योतिष शास्त्र में गुरु को शिक्षक माना गया है। यह ज्ञान, भक्ति, दया, धैर्य, न्याय का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु उदारता, समृद्धि, भाग्य, शिक्षण, मैत्रीपूर्ण स्वभाव का भी कारक है। दूसरी ओर मंगल को भूमिपुत्र माना जाता है। यह मूल भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ऊर्जा, क्रोध, उग्रता, साहस, कठोरता का कारक है। यह युद्ध, चोटों, सर्जरी और हिंसा को भी दर्शाता है। हालांकि गुरु और मंगल की युति जातक को चतुर, बुद्धिमान बनाती है। शस्त्र, आध्यात्मिक बुद्धि, नेतृत्व की गुणवत्ता में एक दोषपूर्ण तीक्ष्णता कुंडली में गुरु और मंगल की युति के संकेत हैं। इस तरह के संयोजन वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला, उनके वचन के प्रति सच्चा ज्ञान के साधक और न्यायप्रिय होता है। जब ये दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो वे जातक के जीवन में विविधता का एक ढेर बनता जाता है। आइए ज्योतिष के सभी 12 भावों में गुरु और मंगल की युति का प्रभाव देखते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का प्रथम भाव जातक के व्यक्तित्व और शारीरिक बनावट को दर्शाता है। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु जातक को ईमानदार, दयालु बनाता है और साथ में सत्य की राह पर चलवाता है, जबकि लगन में विराजित मंगल जातक को साहसी और पराक्रमी बनाता है। प्रथम भाव में गुरु और मंगल जातक को उचित ज्ञान और शारीरिक रूप से बलशाली बनाते हैं। कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ऐसे जातक समाज में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। ये निडर और ऊर्जावान होते हैं। नकारात्मक फल। गुरु यदि अपना नकारात्मक फल दे रहा हो तो जातक या तो मंदबुद्धि होगा या फिर अपने ज्ञान का गलत उपयोग करेगा। मंगल के नकारात्मक होने पर जातक जिद्दी और कठोर हो सकता है। कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का दूसरा भाव अर्थात धन भाव धन और संपत्ति को दर्शाता है। यहाँ पर उपस्थित गुरु मंगल की युति जातक को निष्पक्ष और शानदार व्यक्तित्व प्रदान करती है। ऐसे जातक दूसरों से काम निकलवाने में आगे होते हैं। कुंडली के द्वितीय भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। धन भाव में गुरु मंगल जातक को धनवान तो बनाता ही है, साथ में दार्शनिक और विचारशील भी बनाता है। ऐसे जातक धारा प्रभावकता होते हैं और अपने बोलने की कला से धन कमाते हैं। नकारात्मक फल। ऐसे जातकों के परिवार में हमेशा कलह बना रहता है। जातक को अपनी संपत्ति से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली के तृतीय भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का तीसरा भाव बुद्धि और पराक्रम को दर्शाता है। तीसरे भाव में यदि गुरु मंगल युति बनाए तो जातक को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाता है। ऐसे जातक युद्ध और राजनीतिक विशेषज्ञ होते हैं। ये बहुत ही मेहनती होते हैं। कुंडली के तृतीय भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। इन्हें लड़ाई में हराना आसान नहीं, इनके दुश्मन इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये अपने दम पर धन हासिल करते हैं। नकारात्मक फल। ऐसे जातक नशे के कारण बदनामी झेलते हैं। इनके जिद्दी स्वभाव के कारण ये अपने परिवार के अंत का कारण बन जाते हैं। कुंडली के चौथे भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का चौथा भाव धन, संपत्ति, मातृभूमि तथा मां को दर्शाता है। चौथे भाव में गुरु मंगल की युति होने पर जातक अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पित होता है। ऐसे जातक धार्मिक होते हैं और अपनों से बड़ों का सम्मान करने वाले होते हैं। कुंडली के चौथे भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ये सरकारी नौकरी में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। इनके जीवन के हर फैसले में इनकी मां इनका साथ देती है और मां के आशीर्वाद और साथ से ये जीवन में तरक्की हासिल करते हैं। नकारात्मक फल। ऐसे जातक अपने परिजन तथा अपने दोस्तों को परेशानी में डाल देते हैं। इन्हें शराब या फिर किसी नशे के कारण परिवार और समाज में बदनामी झेलनी पड़ती है। कुंडली के पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का पांचवां भाव संतान, शारीरिक संबंध तथा रचनात्मकता को दर्शाता है। इस भाव में गुरु अति शुभ फल देता है। पांचवें भाव में गुरु मंगल युति जातक को एक अच्छा सलाहकार बनाता है। ये किसी के लिए भी न्याय पाने को लड़ जाते हैं।
कुंडली के प्रथम भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ये विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान और तरक्की हासिल करते हैं। ये बहुत दयालु और सबकी मदद करने वाले होते हैं। नकारात्मक फल। ऐसे जातक धर्म के नाम पर पैसे कमाते हैं। इन्हें गर्भधारण और गर्भपात की शिकायत होती है। कुंडली के छठे भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का छठा भाव रोग और ऋण को दर्शाता है। छठे भाव में गुरु मंगल की युति जातक को ज्ञान और बल दोनों प्रदान करती है। ये बहुत ही प्रभावशाली रणनीति और कूटनीति के साथ किसी का भी दिल जीत लेते हैं। कुंडली के छठे भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ये एक सफल नेता साबित होते हैं। ये आरामदायक और आनंदमय जीवन जीते हैं। नकारात्मक फल। जातक को गरीबी, आर्थिक परेशानियां तथा रोगों का सामना करना पड़ता है। जातक बहुत खर्चीला होता है। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली के सप्तम भाव जीवन साथी, विवाह और साझेदारी को दर्शाता है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में गुरु मंगल की युति होने से जातक आकर्षक, सुंदर और भावुक बनता है। साथ ही जातक आधुनिक व्यक्तित्व वाला भी होता है। कुंडली के सप्तम भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। जातक को व्यवसाय में सफलता हासिल होती है। ऐसे जातक सुखद जीवन जीने वाले होते हैं। नकारात्मक फल। इन्हें इनके जीवन साथी का सहयोग प्राप्त नहीं होता। इन्हें बुढ़ापे में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का अष्टम भाव आयु, मृत्यु तथा अचानक होने वाली घटनाओं को दर्शाता है। अष्टम में गुरु मंगल के कारण जातक धनवान और लोकप्रिय होते हैं। ये किसी से भी अपना काम करवाना जानते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक स्वभाव के होते हैं। कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ऐसे जातकों का शब्दों पर अच्छी कमान होती है। इनके शब्द ही इनके हथियार होते हैं। ये हर परेशानी का डट कर सामना करते हैं। नकारात्मक फल। आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जातक के पास पैसा होने पर भी जातक कर्ज में डूब जाता है। नवम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का नौवां भाव अर्थात धर्म भाव भाग्य, तीर्थ तथा आध्यात्मिकता को दर्शाता है। इस भाव में गुरु मंगल की युति होने से जातक गुणवान और भाग्यशाली होता है। ये एक ही साथ उदार और कठोर दोनों हो सकते हैं। कुंडली के नवम भाव में गुरु मंगल युति का सकारात्मक फल। ये आध्यात्मिक शिक्षक होते हैं। इन्हें विभिन्न विषयों का ज्ञान होता है। नकारात्मक फल। ऐसे जातक आर्थिक तंगी का सामना करते हैं। नवम भाव में बृहस्पति कमजोर हो तो जातक अधर्मी बन जाता है। कुंडली के दशम भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का दशम भाव रोजगार, व्यवसाय, सफलता और प्रतिष्ठा को दर्शाता है। दशम भाव में गुरु और मंगल होने से जातक सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन होता है। ये बहुत आशावादी होते हैं। कुंडली के दशम भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। ये शेयर बाजार से धन कमाते हैं। ये एक अच्छे वक्ता होते हैं। नकारात्मक फल। ऐसे जातक और उनके परिवार वालों को भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे जातकों को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुंडली के एकादश भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का एकादश भाव लाभ और आय को दर्शाता है। अगर इस भाव में गुरु और मंगल युति बनाए हुए हों तो जातक अपनी मेहनत से धन अर्जित करता है। ऐसे जातकों को अपने बड़े भाई बहनों से भी ज्ञान और धन लाभ होता है। कुंडली के एकादश भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। अपनी मेहनत के बल पर ये अच्छा धन कमा लेते हैं। इन्हें जीवन में असामान्य धन लाभ होता है। इन्हें लॉटरी से भी लाभ होता है। नकारात्मक फल। ऐसे जातक अपने पिता के बिना कुछ भी नहीं होते। ऐसे जातकों को समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है। कुंडली के द्वादश भाव में गुरु और मंगल की युति का फल। जन्म कुंडली का 12वां भाव त्याग और मोक्ष को दर्शाता है। द्वादश भाव में गुरु और मंगल की युति जातक शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। ऐसे जातक विदेशों से भी धन कमाते हैं। ये शांत पर स्वार्थी होते हैं। कुंडली के द्वादश भाव में गुरु और मंगल की युति का सकारात्मक फल। इन्हें अध्यात्म का ज्ञान होता है। ये एक सुखद जीवन जीते हैं। कुंडली के द्वादश भाव में गुरु और मंगल की युति का नकारात्मक फल। ऐसे जातकों को किसी की भी सहायता नहीं मिलती। ऐसे जातकों के पास सब कुछ होते हुए भी किसी भी चीज का सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।